दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ साथ यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी खंड, लोअर पीसीएस और समीक्षाधिकारी तथा सहायक समीक्षाधिकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं लोकोक्तियां एवं मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना या बहुत सस्ता होना। तो सही उत्तर है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है घूस देना। आप जान लीजिए दोस्तों, मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है घूस देना। इसी तरह अंगद का पैर होने का अर्थ होता है दृढ़ होना। शेर के कान का तरना मतलब बहुत चालाक होना। मुंह की खाना का अर्थ होता है पराजित होना। और झाड़ू फेरना का अर्थ होता है नष्ट होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, हाथ कंगन को आरसी का क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका सही अर्थ होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप जान लीजिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ये हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसके अलावा और देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ सिद्धांतहीन मनुष्य होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ होता है माइट इज राइट, यानी शक्तिशाली की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होता है। लोकोक्ति में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं और लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लोकोक्ति के संबंध में जो गलत कथन है वो है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती। दोस्तों लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, इसलिए विकल्प बी असत्य कथन है। अन्य सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है सिद्धांतहीन मनुष्य। तो याद रखिएगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ सिद्धांतहीन होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है सिद्धांत बदलने वाला या सिद्धांतहीन मनुष्य, इस लोकोक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो उत्तर है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद या योग्य पद मिल जाना या अयोग्य के पास अच्छी वस्तु होना, ये छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इसमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है आपको बताना है। तो सही उत्तर है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य के पास अच्छी वस्तु। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओछे की प्रीति बालू की भीति, इसका भाव या अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, बालू की दीवार कमजोर होती है। ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है या बालू ओछा पदार्थ होता है। तो सही उत्तर है ओछे की प्रीति बालू की भीति, इस लोकोक्ति का अर्थ है बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, ओछे की प्रीति बालू की भीत। इसका अर्थ है कि जो नीच या ओछे लोग होते हैं तो जो हैं इन ये बालू की दीवार की भांति इनका प्रेम भी अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सब दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो उत्तर है समय परिवर्तनशील है।
और आप जान लीजिए समय दिन होत न एक समाना, इस लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील होता है, यानी समय बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, और इसी आधार पर ये लोकोक्ति निर्मित हुई है कि समय दिन होत न एक समाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, उचित न्याय करना, दूध पानी अलग करना, अन्याय करना, या फिर दूध में पानी मिलाना। तो सही उत्तर है दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ है उचित न्याय करना। आप जान लीजिए महत्वपूर्ण लोकोक्ति है दूध का दूध और पानी का पानी, इसका अर्थ है उचित न्याय करना। अगला प्रश्न है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन देखिए, अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, या फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो सही उत्तर है कृतघ्न होना। यानी जिस पत्तल पर खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है उपकारी का ही अपकार करना, यानी कृतघ्न होना, या फिर अपने ऊपर किए गए उपकार को न मानने वाले व्यक्ति को कृतघ्न कहा जाता है। और जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इस कहावत का अर्थ यही है। अगला प्रश्न है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो याद कर लीजिए, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता का भाव। तो याद रखिएगा, मुंह में राम बगल में छुरी, इस लोकोक्ति का आशय है ऊपर से कुछ लेकिन अंदर से मन में गलत भाव या शत्रुता का भाव रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामश होए न कागा, या फिर ओछे की प्रीति बालू की भीति। तो सही उत्तर है ओछे की प्रीति बालू की भीति जो है ये तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति सही है। तो सही उत्तर है ओछे की प्रीति बालू की भीत, ये जो है स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इसके लिए सही लोकोक्ति है। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं या मुहावरे कि एक ही लाठी से सबको हाँकना, समान और असमान सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी एक दोष के साथ दूसरा दोष होना, और घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ये पास की वस्तु का महत्व नहीं समझ में आता है। ये जो है इस लोकोक्तियों के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है। तो उत्तर है एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना, ये जो है कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ जाना। अगला प्रश्न है, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना, इसकी सही कहावत क्या होगी। तो उत्तर है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। दोस्तों, ये इस कहावत का अर्थ है कि एक तो दोष था उस पर दूसरा दोष भी लग जाना। अगला प्रश्न है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का अर्थ बताइए। देखिए, पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, या फिर बड़ी लकीर खींचना। तो सही उत्तर है नई जमीन तोड़ना का अर्थ होगा अनूठा प्रयोग। दोस्तों, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ है किसी नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना, यानी अनूठा प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उत्तर है दुर्लभ होना, यानी बहुत आसानी से प्राप्त न होना, ये गूलर के फूल होने मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, असंभव काम करना का सार्थक मुहावरा क्या होगा। आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पर उठा लेना, आसमान पर दिमाग होना, या आसमान पर चढ़ा देना। तो उत्तर है आसमान के तारे तोड़ना, ये असंभव काम करने का सार्थक मुहावरा है। अगला प्रश्न है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो उत्तर है लज्जित होना। दोस्तों, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। अगला प्रश्न दोस्तों, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है बुरा हाल होना। छठी का दूध याना मुहावरे का सही अर्थ है। छठी का दूध याद आना ये मुहावरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है संकट में पड़ना या बुरा हाल होना, अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना। डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक में संकट में पिछले सुख की याद आना मानते हैं, लेकिन उचित विकल्प न होने की वजह से छठी का दूध याद आना इसका अर्थ बुरा हाल होना हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत थोड़ा। तो याद कर लीजिए, बहुत थोड़ा या ज़रूरत से कम मात्रा, ये ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका सही अर्थ आपको बताना है। देखिए, पहला है कान पकड़ने का सही अर्थ क्या है? तो ये है प्रतिज्ञा करना। दोस्तों, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है गलती स्वीकार करना। वैसे इस मुहावरे का एकदम सही अर्थ नहीं दिया गया है, किंतु कुछ हद तक विकल्प ए सही है। कान पकड़ना का अर्थ प्रतिज्ञा करना है। अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना, इसका अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर है नाक रगड़ना का अर्थ माफ़ी मांगना होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिर मढ़ना। तो सिर मढ़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, सिर मढ़ना का मतलब होता है ज़बरदस्ती आरोप लगाना। ऑप्शन ए। बात बनाना, देखिए बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहाना बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है भाव विभोर होना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटिए। रंग उड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है घबरा जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जानबूझकर संकट में पड़ना, ये विपत्ति मोल लेना मुहावरे का सही अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आगे कुआं पीछे खाई। तो उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों ओर विपत्ति होना। आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ है दोनों ओर विपत्ति होना। अगला प्रश्न है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उत्तर है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है परेशान करना। देखिए दोस्तों, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना। देखिए शुरू करना यानी हाथ डालना, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर है। हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ शुरू करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर है हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना का अर्थ होगा हृदय से आदर करना। और अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ देखते हैं। आंखें फेरने का मतलब पहले जैसा प्रेम न रखना। पाँव बारह होने का मतलब मज़े में रहना या अत्यधिक लाभ कमाना। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है लज्जित होना। या भाड़े का टट्टू मतलब पैसे लेकर काम करने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद करिए, खेत रहने का मतलब वीर गति को प्राप्त होना है या युद्ध में शहीद होना है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। युद्ध में शहीद होना या वीर गति को प्राप्त होना, ये खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो उत्तर है बहुत सोच विचार कर काम करना। ये फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन सी। इसके अलावा कुछ अन्य मुहावरों के अर्थ देख लेते हैं। कान में तेल डालने का मतलब कुछ न सुनना। मुंह पकड़ने का मतलब बोलने से रोकना। कान फूंकने का अर्थ दीक्षा देना या बहकाना। या हाथ से तोते उड़ना का मतलब स्तब्ध होना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है अंधे की लाठी होना। इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियां और मुहावरे हैं। मुंह की खाना का अर्थ बुरी तरह हारना है। अपना समूह लेकर रह जाना का मतलब लज्जित होना। और मुंह में राम बगल में छुरी, ये ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता का भाव रखना होता है। अगला प्रश्न है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उत्तर है बुरी तरह हारना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? आपको बताना है। तो देखिए, मुंह छिपाना का गायब होना ये सही नहीं है। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी यानी गहरी दोस्ती, सिर उठाना यानी विरोध में खड़ा होना। तो याद रखिएगा, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ गायब होना नहीं बल्कि लज्जित होना होता है। जैसे वह अपने अनैतिक कार्यों के कारण गांव वालों से मुंह छिपाए बैठा है, तो इसका सही प्रयोग हो जाएगा। मुंह छिपाना का मतलब लज्जित होना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीघ्रता में होना किस मुहावरे का अर्थ है? देखिए, घोड़े पर सवार होना, घोड़े बेचकर सोना, गागर में सागर भरना या गंगा नहाना। तो सही उत्तर है घोड़े पर सवार होने मुहावरे का अर्थ है शीघ्रता में होना। और आप जान लीजिए दोस्तों, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए मुहावरा कहलाता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अभ्यास या बातचीत करना होता है। अगला प्रश्न है, अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उत्तर है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। दोस्तों, अतड़ियों पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में दर्द या पीड़ा हो जाना। मदारी ने बंदर को ऐसा नचाया कि देखने वालों की अतड़ियों में बल पड़ गया, इसका सही प्रयोग होगा। और आप देख सकते हैं, अतड़िया कुल बुलाने का अर्थ बहुत भूख लगना। अतड़िया गले पड़ना का मतलब संकट में पड़ना। अंटा चित करना, इसका अर्थ पछाड़ देना। और अंगूठे पर मारना, इसका अर्थ है परवाह न करना। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेढकी को जुखाम होने का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, मेढकी को जुखाम होना इसका अर्थ है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। देखिए, मेढकी को जुखाम होने का अर्थ है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है कि बहुत भारी प्रयास करना। दोस्तों, जी तोड़ प्रयास या बहुत भारी प्रयास करने का अर्थ है आकाश पाताल एक करना। बहुत भारी प्रयास करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आकाश पाताल एक करने का अर्थ होता है बहुत भारी प्रयास करना। अंधे की लकड़ी, देखिए दोस्तों, अंधे की लकड़ी के से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है एक ही सहारा। एक ही सहारा, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ हो जाएगा अंधे की लकड़ी। और आप महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए कि अंधे से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण हैं। अंधा बनाने का अर्थ मूर्ख बनाकर धोखा देना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब बिना प्रयास के अप्राप्य वस्तु को पा लेना। और अंधों में काना राजा मतलब अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थान भरना है कौन सा मुहावरा होगा? किसी बात पर तो दृढ़ रहो। तो यहाँ पर बेपेंदी का लोटा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बेपेंदी का लोटा हो क्या। इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा किसी बात पर तो दृढ़ रहो। यानी बेपेंदी का लोटा होना यानी सिद्धांतहीन होना या कोई किसी बात पर स्थिर न रहना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उत्तर है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। याद रखिएगा, कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला प्रश्न है, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। तो आप जान लीजिए, सामने या वस्तु की पास की वस्तु चुरा लेना या सफाई से चोरी करना, ये आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा प्रेम न रखना। तो याद रखिएगा, पहले जैसा प्रेम न रखना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ ये हो जाएगा आंख फेरने का अर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौ बारह होना का अर्थ क्या होता है?
विरोध होना, समर्थन करना, कष्ट झेलना या मज़े में रहना। तो सही उत्तर है पौ 12 होने का अर्थ है मज़े में रहना अथवा अत्यधिक लाभ कमाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है, आप बताइए। तो उत्तर है अत्यंत लज्जित होना। ये घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ होता है। इसके अलावा कुछ अन्य मुहावरे हैं। नई जमीन तोड़ने का मतलब अनूठा प्रयोग, गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना या दिखाई न देना, आसमान से तारे तोड़ने का अर्थ होता है असंभव काम करना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना इसका अर्थ है लज्जित होना, बरस पड़ना का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना और छठी का दूध याद आना मतलब बुरा हाल होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाड़े का टट्टू मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सही उत्तर है भाड़े का टट्टू मुहावरे का अर्थ है पैसे लेकर काम करने वाला। और आप जान लीजिए कि टट्टू से संबंधित अन्य मुहावरे हैं। देखिए, अड़ियल टट्टू का अर्थ हठी या जिद्दी होना, टट्टू पार होना का मतलब काम निकल जाना है। अगला प्रश्न है कौन सा मुहावरा है? देखिए, सावन हरे न भादो सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज या चिराग तले अंधेरा। तो सही उत्तर है भाड़े का टट्टू। ये मुहावरा है जिसका अर्थ पैसे लेकर काम करने वाला होता है। अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियों में सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक सी दशा, एक पंथ दो काज में एक समय में दो कार्य संपन्न करना और चिराग तले अंधेरा में पास की वस्तु दिखाई न देना यानी अपनी गलतियां दिखाई न देना, ये चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो याद रखिएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये जूतियों में दाल बांटना सही अर्थ है। जूतियां या जूते चाटने का अर्थ होता है चापलूसी करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना या असर न हो। तो सही उत्तर है कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली भरना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है, देखिए, कीचड़ उछालने का अर्थ होता है बदनाम करना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग में घी डालना। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध से आग बबूला होना। तो सही उत्तर है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। आप जान लीजिए दोस्तों, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना है। और आग से संबंधित कुछ अन्य मुहावरे हैं, जैसे आग पर तेल छिड़कना का मतलब और भड़काना, आग पर पानी डालने का मतलब झगड़ा मिटाना, आग और फूल का बैर होना यानी स्वाभाविक शत्रुता होना, आग बबूला होना का मतलब बहुत गुस्सा होना, आग में कूदने का अर्थ है जान जोखिम में डालना, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ है पहले से कोई उपाय न कर रखना। और देखिए, आग लगाकर तमाशा देखना, इसका अर्थ है झगड़ा पैदा करके खुश होना। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके पहले भाग का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा यानी पल में तोला पल में माशा, इस शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो कहीं दूसरे पल नुकसान, और जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ये घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण और सामान्य हिंदी के लिए उपयोगी खंड
प्रमुख लोकोक्तियाँ और मुहावरे से संबंधित प्रश्न, और इस क्रम में हमने लोकोक्तियाँ और मुहावरे के अर्थ और उनके सामान्य प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।